हाँ जी दोस्तों, तो हमने इस वीडियो में बात करी है स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ की प्लस फिजिकल हेल्थ की, और आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हो इतने बिजी शेड्यूल में भी जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हो। और उसके अलावा स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए कि वेजिटेरियन लोग जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया में आके उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और आपके वर्किंग आवर्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, की हाल चाल। तो भाई आज हमारे साथ हैं चिराग भाई। थैंक यू गाइस। भाई यहाँ पे ब्रिस्बेन में रहते हैं काफ़ी टाइम से, तो भाई हैं प्रेप कोच और लाइफस्टाइल कोचिंग करते हैं। अभी पहले इनसे पूछ लेते हैं कि कैसे यहाँ तक आए, मतलब क्या सीन था आपका कि आप इस लाइन में आए हो आप, ठीक है, और कितना टाइम हो गया है और क्या क्या आप मेनली करते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैं पिछले 15 साल से इंडस्ट्री में हूँ फिटनेस की, क्योंकि इंडिया से मेरा बैकग्राउंड ही वो रहा। पहले एथलीट था मैं। ओके। फिर मेरी जो सारी स्टडी है रिलेटेड टू ह्यूमन साइंस, ह्यूमन एनाटमी, एक पैटर्न वहाँ से ही बन गया कि मुझे आगे क्या करना है। फिर एज एंटरप्रेन्योर मैंने MPC, एक बहुत बड़ी फर्म होती है इंडिया में, तो नेशनल फिजिक, तो उनके लिए मैंने जजिंग भी की है बहुत बार। तो फिर उसके बाद एथलीट से जैसे मैंने गेम को छोड़ा, एक टाइम ऐसा आता है जब आप पीक पे आके गेम आपको छोड़नी पड़ती है। कोचिंग मैं तब से ही कर रहा था, तो देन कोचिंग स्टार्ट हो गई, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, पर्सनल ट्रेनिंग्स, फिर एथलीट से जुड़ गए। बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग की नॉलेज थी, चीज़ों को अपग्रेड करते रहे। आज भी स्टिल आई एम लर्निंग, क्योंकि ये प्रोसेस सारी उम्र ही चलेगा। तो राइट नाउ इन ब्रिस्बेन आई रिसेंटली शिफ्ट, लाइक इट्स बीन 2 years। तो अभी मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ एनी टाइम फिटनेस में। ओके। तो एंड आई एम अ प्रेप कोच फॉर, लाइक मोस्टली आई हैव एथलीट्स लाइक ICN Naturals फ्रॉम ब्रिस्बेन। तो दोनों चीज़ें चल रही हैं, लाइफस्टाइल कोचिंग और प्रेप कोच। तो मतलब जैसे अभी आप जिम में हो, तो काफ़ी लोग जो जैसे इंडिया से हैं, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान जो भी अपनी जनता है, ठीक है, जो यहाँ पे आता है, तो मेनली हम लोगों का होता है, जैसे अगर कोई मेरी हाल देख सकता है, किसी ने अगर मेरे को 5 साल पहले देखा होगा, मैं ना बहुत पतला था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पतला था। हम देख रहे हैं आपको। ठीक है, तो अभी जो मेरा सीन हो गया भाई, मैं ना अदरक बन गया हूँ, मैं हर तरफ से फैल रहा हूँ। तो मतलब जो जनता यहाँ पे आती है, तो आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे इस चीज़ को लेके कि काम भी ज़रूरी है, ठीक है, पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि बहुत ना स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है। इधर आप ना अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देते हो, आपको बस ये होता है कि आपके असाइनमेंट्स है, आपको काम करना है, आपकी जॉब है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके हिसाब से मतलब उसको आप किस तरीके से देखते हो। पहली बात यह है कि हर एक का ना एक इंडिविजुअल सिस्टम है लाइफ का जीने का। कईयों का क्या है, कई जो इंडिया से आए हैं या ओवरसीज कहीं से भी आए हैं, कि किसी की बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग नहीं होती। किसी होता है कि मैंने जो कमाना है मैंने भेजना है। हाँ। सबसे बड़ी बात वो एक फॉरमोस्ट कह लो, सबसे बड़ा रीज़न है कि वो दिमाग में चलता है। वो स्ट्रेस हमेशा ही रहता है हर स्टूडेंट के, और इवन स्टूडेंट क्या, मैं तो किसी को ही बोलूँगा जो भी आता है। अगर आपकी बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो आप उसी माइंडसेट से आते हो कि मैंने 8 घंटे काम करना है, मैंने दूसरी जॉब नहीं करनी, और बस गो विद द फ्लो। फिर मैंने अपनी बॉडी पे ध्यान देना। उसकी वजह से क्या है कि स्लीप साइकिल ख़राब है सबके, और बिकॉज मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में पैक्ड फूड का इतना ज़्यादा सिस्टम है कि मोस्टली पीपल डिपेंड अपॉन पैक्ड फूड। हाँ। और ये नहीं मैं कह रहा कि ऑजीज़, हमारे लोग ज़्यादा हैं। हाँ। क्योंकि वो ईजी है, कन्वीनियंट है, और इतना टाइम एक स्टूडेंट के पास, भले वो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, उसके पास टाइम नहीं होता। तो अगर वो फूड के लिए टाइम नहीं है तो ऑब्वियस है फिटनेस तो बड़ी दूर की बात है। ट्रू। है ना। तो फिर मोस्टली पीपल डूइंग नाइट जॉब्स, डे जॉब्स, तो उसकी वजह से मुश्किल है। बट स्टिल अगर मुझे लगता है कि अगर किसी बंदे को अपनी थोड़ी सी भी परवाह है तो वो एटलीस्ट 1 घंटा तो लगा ही सकता है। जिम नहीं जा सकते, रनिंग कर लो। रनिंग नहीं कर सकते आप, स्टेपिंग कर लो, कुछ भी कर लो। थोड़ा सा एक आधा पौना घंटा लगाना मेरे को नहीं लगता कोई मतलब बिग डील। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। कुछ भी स्विमिंग कर लो। और यहाँ पर आके तो हम कह नहीं सकते। इंडिया में हम कहते थे कि यार इतना कन्वीनियंट चीज़ें नहीं हैं, दूर है, ये है, स्टेडियम जाना, ये हो। यहाँ तो हर चीज़ है। एक आप नॉर्मल से PVIC जैसे एक किसी भी क्लब में जाते हो, आपको 36 चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ। तो ज़रूरी थोड़ी है आपको लिफ्टर ही बनना है। हाँ। तो इट्स अप टू एवरीवन इंडिविजुअल, एक वो है कैसी आपकी लाइफस्टाइल है। हाँ, तो बाकी ये भी काफ़ी लोगों का होता है ना, जैसे जो वेजिटेरियन है कि बाहर जाएंगे यार, वेजिटेरियन के ना कम ऑप्शंस हैं। हाँ हाँ। तो उनके लिए आप क्या कहते हो कि मतलब यार, क्योंकि मेरा भी एक दोस्त है, ठीक है, वो प्रॉपर वेजिटेरियन है, ज्ञानी बंदा, वो भी मतलब रह रहा है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप ढूंढने पे जाओगे मिल जाएंगे, पर थोड़ा टफ है। तो न्यूट्रिशन के अगर हिसाब से देखें कि लोग कहते हैं कि चिकन में इतना, लैम में ऐसा, फलाने में ना, तो वेजिटेबल जो मतलब वेजीज बंदे हैं, वेजिटेरियंस, उनके लिए क्या है। पहली बात, वैसे तो बड़ी अजीब बात है कि
मुझे आज 15 साल हो गए, 9 साल मैंने गेम की है। आई वाज अ लिफ्टर, मैं नेशनल्स खेला हूँ, यूएस, इंग्लैंड, रशिया। मैं बहुत अच्छे मैंने एथलीट से कम्पीट किया है लाइफ में। तो मैं इतना कह देता हूँ कि आई एम अ वेजिटेरियन। ओके। मैंने कभी चिकन को हाथ नहीं लगाया आज भी, टिल डेट। मटन वगैरह तो बड़ी दूर की बात है। एग्स खाता हूँ मैं, वही उसी पे आ रहा था। एग्स इसलिए क्योंकि उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है प्रोटीन की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो डाइट के लिए ही खाना है, क्योंकि एक जो अंडा होता है मेरे हिसाब से वो ऐसी मतलब कुदरत की देन है, उसमें वैसे ही आपके सारे विटामिन मिनरल्स पूरे हो जाते हैं। ओके। तो उस हिसाब से मैं ज़्यादा उसको लेता हूँ, ना कि मैं प्रोटीन के हिसाब से अंडा खा रहा हूँ। ओके। ठीक है, तो ये नहीं है, ये तो बस कह लो, या तो आपको कोई बंदा अच्छा नहीं मिला गाइड करने वाला, या जिसको पता ही नहीं है, ओके। वो कहेगा नहीं चिकन है मटन है। मैं मानता हूँ कि वो इजी है, ओके। इवन सस्ता भी है। ऑस्ट्रेलिया में, वेजिटेरियन हाँ। डाइट महंगी है आज भी। अब अगर आपने जाना ही मैकडोनल्ड, हंगरी जैक्स में, आपने ढूंढनी वो चीज़ें हैं कि वेजिटेरियन कुछ मिल जाए, तो फिर तो मुश्किल है ना। हाँ। अब मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को बर्गर ही नहीं मिलता हाँ। मैकडोनल्ड का। हाँ, हम वेज हम यहाँ मिस नहीं करते आता। हैं इंडिया वाले। हाँ। बट फिर ठीक है ना, उसको हम उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं कि यार नहीं, वेजिटेरियन पिज़्ज़ा खा लेंगे हाँ। अगर कभी खाना भी है तो बाकी वेज सोर्सेज बहुत हैं। आप अगर मैं कहूँ इंडियन किचन में तो वैसे ही बहुत कुछ है। हाँ, क्योंकि हमारे ब्रिस्बेन में तो ये भी है ना, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है वो ओनली वेजिटेरियन है, मतलब वहाँ पे चिकन वगैरह कुछ मिलता भी नहीं है। हाँ हाँ। अगर कोई ये एक्सक्यूज़ देता है कि नहीं भाई नहीं चिकन नहीं नहीं, खाना नहीं ऐसा पड़ेगा। नहीं है। मैं ऐसे एथलीट्स को जानता हूँ जो रिसेंटली अभी खेले हैं, और दे आर वेजिटेरियंस, दे आर नेचुरल्स, दे आर नॉट ऑन पैड्स और ऑयल, कुछ किसी चीज़ पे नहीं है, वो नेचुरल्स हैं। ओके। और वो प्रॉपर वेजिटेरियन हैं, ओके। और उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे कम्पीट किया है। ऐसा कुछ नहीं है। सही है। तो एक वो भी होता है ना कि जैसे वो कहते हैं कि जो प्रोटीन के डब्बे होते हैं तो उनसे भी नुकसान होता है, तो उनका क्या सीन रहता है? प्रोटीन के डब्बे, यार मेरी बात समझो, एक प्रोटीन का डब्बा है, जैसे ये है ना, कोई भी पानी की बोतल ले लोगे आप, पानी तो पानी है। हाँ। प्रोटीन का कैसे बनेगा? दूध से बनेगा, है ना। अब उसको डिस्टिल किया या उसको रिफाइंड कर दिया, कंसनट्रेटेड कर दिया, वो तो बहुत अच्छी फॉर्म बन गई दूध की। ओके। इतना तो आपको, अगर सपोज करें किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कईयों को दूध प्रॉब्लम करता है, ये वैसे चीज़ें पहले होती नहीं थी, ये तो अब ड्रामेटिक इतना हो गया कि हम लोगों के ना गट ही इतने कह लो बैड बैक्टीरिया इतना ज़्यादा है हमारे अंदर कि अब हमें दूध भी प्रॉब्लम करता है। ये तो कभी सुना नहीं था हमने अपने फादर साहब के यहाँ पहले के ऐसी कोई प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे ना, हमको पता है कि मम्मियाँ ना मतलब रात दे टाइम सौण दे टाइम कि दुध पिलांदियां होंदियां हैगियां, तो मतलब कभी ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। तो अभी मेरे साथ भी ऐसा है कि यहाँ अगर मान लो मैं कॉफ़ी वगैरह पी लेता हूँ तो मेरे को वॉशरूम जाना पड़ता है थोड़ी देर बाद। कॉफ़ी का तो चलो एक सिस्टम ही लगा है ना, वो लैक्टोज की कुछ नहीं है उसका प्रॉब्लम, वो कैफीन है। तो आपको प्रॉब्लम कैफीन कर रही है। अच्छा। क्योंकि वो ब्लोट करती है पेट को, और जैसे ही आपके अंदर वैसे ही फूड होगा तो आप जाओगे बाथरूम, भागोगे। ओके। सिंपल। तो मतलब चाय पीनी बंद कर दूँ, चाय और कॉफ़ी? आपको तो वैसे कई कुछ बंद करना चाहिए अब। मैं क्या बोलूँ। ठीक है। क्योंकि मैं नवजोत को बहुत पहले से देख रहा हूँ, एंड एज अ स्टूडेंट सर्वाइवल कह सकते हैं, तो मैंने आने से पहले भी इनकी बहुत वीडियोस देखी हैं, बहुत कुछ सीखा भी है। तो अब ये काम अभी ख़राब हो रहा है। हाँ, पता है क्या सीन हुआ है कि जब से मैंने थोड़ी बहुत ऊबर स्टार्ट करी है ना, और मेरा ना कुछ वो टाइम नहीं है खाने का, ठीक है। का वही system हाँ, है तो ना। वो मैंने बहुत ही ख़राब कर रखा है अपना। मतलब पहले मेरा था कि मैं खाली चिकन पे वो चल रही थी चीज़ें, तो पहले तो मेरा मंडे होता था, अब मैं धीरे धीरे वेजिटेरियन की तरफ जा रहा हूँ। अब मैंने ट्यूसडे भी कर दिया कि मैं ट्यूसडे भी अवॉइड करूँगा, तो धीरे धीरे उधर जाना है मैंने भी। एक ना, ये इसी से एक क्वेश्चन और है, बड़ा मेरे को आता है कि पाजी आप फिटनेस इंडस्ट्री से हो, इसलिए आप फिट रहते हो, थोड़ा सा रिलेटेड रहते हो, नहीं तो बाहर जाके तो काम ये वो। पर मैं बताता हूँ, ये ऐसा नहीं होता, इट्स जस्ट अ माइंडसेट। जब मैं आया हूँ, मैंने बहुत ऑड जॉब की हैं आगे, पता ही नहीं होता था क्या करना है समटाइम्स तो। बट तब भी मैं जिम जाता था, तब भी मैं नहीं जाता था सुबह, में रनिंग चले जाता था। इट्स अप टू यू कि आप कैसे लाइफ। हाँ, बाकी ना शौक वाली बात होती है। हमारा एक दोस्त है कनिष्क, ठीक है, उसका है कि वो ना एज केयर में काम करता है, वो उसकी तो और जॉब ही रहती है, कभी दिन में कभी शाम में, कभी कहीं उसका फिक्स है। उसका मतलब दिन में एक आधी स्नैप उसकी ऐसी आएगी कि वो जिम में होएगा। मतलब वो शौक भी होता है कई लोगों को ना शुरू से कि हाँ हमको जिम करनी है, और हम लोग को शुरू से कोई शौक रहा नहीं ऐसा, तो इसका भी एक फ़र्क पड़ता है। मतलब आलसी हैं हम,
अगर मैं अपनी बताऊं, अगर चलो मान लो मेरे जैसा कोई बंदा है, ठीक है, जिसका ऐसा पेट पुट निकला हुआ है, ठीक है, मेरा ना 83-84 की समथिंग वेट हो गया अब, ठीक है, हाइट मेरी 5 फुट 10-11 इंच है, तो मेरे को लाइक कितना मेरा वेट होना चाहिए मतलब? नहीं ऐसे और पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके बॉडी में अच्छा मसल मास है ना, जो बायोलॉजी कहती है, ह्यूमन साइंस कहती है, तो आपको वेट के पीछे कभी दौड़ना नहीं चाहिए। ओके वेट आपका अगर ओवर भी है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ओके अनटिल अनलेस आपके विजरल फैट, लिवर और किडनी के आसपास फैट कितनी है ओके है ना, जिससे हमें एनर्जी मिलनी है सारा दिन, वो है प्रॉब्लम। तो अगर आप कह लो, एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैं कहूँ अगर आपका 75 किलो वेट है या फिर 80 भी है, बट आप अच्छे मसल मास के साथ हो, थोड़ी सी आपकी बेली है या थोड़ा सा भी है, तो आप अच्छे ही हो, आप हेल्दी हो। ओके आप 60 कर लोगे एंड यू लुकिंग रिप्ड, उसको आप मेंटेन कैसे करोगे, मुझे ये बताओ। ओके आप वो तो हो नहीं कि आपको कोई कंपटीशन प्रेप करनी है या आपको हर साल स्टेज पे चढ़ना है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग हमेशा कंपेयर करते हैं फिटनेस को बॉडी बिल्डिंग से, ओके जो कि देखा जाए तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बॉडी बिल्डर का माइंडसेट ही डिफरेंट होता है, लिफ्टर का डिफरेंट बिल्कुल माइंडसेट होता है। एक नॉर्मल बंदे का तो यही होता है, मैं बिल भी देने हैं, मैं सब कुछ करना है हाँ ना। मतलब तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप 75 किलो कर लोगे, 80 किलो कर लोगे, बट आपकी बिल्ड अच्छी है क्योंकि आपके पास हाइट है। और मैं ये भी कहता हूँ जेनेटिक्स बहुत मैटर करते हैं कि आपके माँ बाप से आपको डीएनए कैसा मिला। ओके मतलब हमारे घर वाले आलसी हैं क्या? नहीं 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 नहीं, जैसे अब आपकी सपोज आप लॉन्ग है ना, आपकी हाँ, बोन मतलब स्ट्रक्चर height, भारी हाँ। है, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁੰਦਮਾ ਸ਼ਰੀਆ ਹੈ हाँ ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ रहना है, हाँ जितना मर्जी हम उसको चेंज कर लें। जो एक बिल्ड होती है ना, जो आप जेनेटिक्स कभी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, फैट जरूर चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं मैंने बोला कि बंदा मोटा ही रहेगा। तो सिंपल है, वेट को नहीं देखना चाहिए अनटिल अनलेस मसल मास पे ध्यान दो। ओके तो चलो अगर ठीक है, मतलब मैं हूँ, अगर मेरे को पतला होना है, मतलब मेरे को कितना टाइम लगेगा कि अपना ये ऐसा, मतलब ये गंदा वाला फैट है मेरा, चीनी वाला है, ठीक है, शुगर बहुत मैंने खाई है क्योंकि मेरे को मीठा बहुत पसंद था, अब जाके मैंने थोड़ा कम किया क्योंकि मेरा ये सब, अगर आप देखो डबल चेन ट्रिपल चेन सब हो गई है मेरी। तो अगर मान लो कोई मेरे जैसा इंसान है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा पतला होने में, अगर वो डेली जिम जा रहा है 1 घंटा? हाँ, पहली बात तो ये क्वेश्चन ना 10 साल पहले भी आता था। और जब मैं एज ए जिम ओनर काम करता था इंडिया में, तो मुझे ये पूछ, पाजी मैनू ऋतिक रोशन बना दो, पाजी मैनू ऋतिक रोशन बना दो, साल लगेगा कि 6 महीने लगेंगे। प्रॉब्लम इज़ दैट ये है ही नहीं। मसला ये है कि पहले तो आपको ऑब्वियस है, आप पहले डाइट स्टार्ट करोगे, ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, पहले बॉडी स्ट्रेस में आएगी कि केड़े चक्कर च पाता सब मैनू, मतलब फिर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, मतलब डाइजेशन ठीक होगी, ओके एब्जॉर्प्शन ठीक होगी। मैं कह रहा हूँ आपको, अच्छा आपको इतना प्रोटीन लेना है पूरे दिन में डाइट में से, अगर वो आपको पच ही नहीं रहा, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ तो पहले सिस्टम ठीक करना पड़ेगा अंदर। ओके अब कईयों का मेटाबॉलिज्म इतना शार्प होता है कि वो 17 to 18 डेज सेट होने लग जाता है, फास्ट हो जाती है एब्जॉर्प्शन, ओके अगर आपके पास अच्छा कोच हो, ओके है ना। स्पेशली जब हम किसी एथलीट के साथ काम करते हैं या एक नॉर्मल हाउसवाइफ के लिए भी ट्रेनिंग बनाते हैं ना, तो डिफरेंट बहुत होता है उनका माइंडसेट और मेटाबॉलिज्म आपके डे टू डे चीज़ों पे मैटर बहुत करता है। तो पहले वो होगा। अब मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि 17-18 दिन में एक अच्छे कोच की ना फिगर पता लगने लग जाती है बंदे को कि यार नहीं, समथिंग इज़ हैपनिंग और बहुत अच्छा हो रहा है। ओके फिर जब आपकी चीज़ें, आपकी बॉडी अडॉप्ट करने लग जाती है, सेम फूड, स्पेशली सेम फूड, अगर मैंने आपको 3 कार्ब सोर्स दे दिए, ये प्रोटीन आप इन 3 में से लेना है, आपने फैट इसमें लेनी है, आपको ऑब्वियस आपको वही चलाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं बोर हो गया चिकन से, मैं बोर हो गया एग से, मैं बोर हो गया स्टेक से, है ना। तो जब आपका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, फिर कह लो अच्छी ट्रेनिंग और एक डिसिप्लिन, कह सकते हैं 100 डेज़ में भी बहुत कुछ अच्छी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन, मैं नहीं कहूँगा कि मैंने ही की है, लोगों ने भी की है, मैंने भी की है, तो हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, 3-4 महीनों में भी गेम पूरी पलट जाती है। ओके और रही बात वेट की, वेट तो ट्रस्ट मी 6 महीने में 40 किलो भी कम हो जाता है। बस वो करने वाला इट्स होना अबाउट चाहिए। कंसिस्टेंसी के आप करते हो कि नहीं। अब अगर आप किसी को पे कर रहे हो बट आप कर ही नहीं रहे हो, तो वो घर आके तो कराएगा नहीं। हाँ ये भी है, मतलब मेन तो वही है कि
एक्सरसाइज और प्लस फिर डाइट वाला सीन हो जाता है। हाँ वही तो बात है ना, वही तो बात है। हमारी कम्युनिटी में ना एक प्रॉब्लम ये है, हम दूसरे को बहुत देखते हैं, हाँ है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है और ये यहाँ पर ज़्यादा है। पीपल आर मोर जजमेंटल। ਅਸੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਜਮੈਂਟਲ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਅਗਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ 6 ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ 5 ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ मैं वीकेंड पे यार अल्कोहल कर लेना, है ना, ले लेना, तो बाकी भी वैसे ही हो जाएंगे। प्रॉब्लम इज दैट उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसका स्टमक अलग है, उसका सिस्टम अलग है, उसकी बॉडी अलग है, तो ये चीज़ें तो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਈ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ये शुगर कम कर दो, नमक कम कर दो, दारू वगैरह छोड़ दो, फलाना ढिमकाना, या दारू पीनी चाहिए, तो उसका क्या सीन होता है कि? ऐसे नहीं होता। अगर आप कुछ भी क्रैश डाइट करोगे आपकी बॉडी ख़राब होगी। ओके एक समझदार एजुकेटेड जो कोच होगा ना, स्पेशली एक्सपीरियंस्ड, उसने हर तरह के एक्सपीरियंस किए होते हैं। हाँ वो बताएगा नहीं आपको, उसने हर तरह का बंदा देखा होता है, हर तरह की मेटाबॉलिज्म देखी होती है कि हाँ यार इसकी मैंने अगर ये चीज़ छुड़ा दी तो ये भी होता है। हर चीज़ होती है, एक्सपीरियंस ही है तो बुक्स में सपोज करो एक स्टडीज़ हैं, एक बंदे ने सपोज करो मास्टर्स किया है, मेरी एग्जांपल ला लो, मैं एक स्टडी में अपनी रेगुलर अपडेट रखदा अज भी, तो कुछ नई अपडेट आ गई कि नमक ना ये भी होंदा या रिसर्च हुई है नमक ना ये भी होंदा है ना, बट अगर आपकी बॉडी अडॉप्ट ही नहीं कर रही तो मैं वो आप पे अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ है ना। और ये शुगर ऑब्वियस है, शुगर तो हर इंसान, क्या डॉक्टर, क्या कोई भी जिसको नई भी नॉलेज वो भी बोलेगा कि शुगर ख़राब है। ओके बट शुगर ख़राब नहीं है। शुगर, अगर आप शुगर बिल्कुल नहीं लोगे आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, आपके हार्मोन डेवलपमेंट रुक जाएगी अंदर। ओके ग्लूकोज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी फैट से भरा हमारा ब्रेन 70%, तो उसको भी ग्लूकोज चाहिए, तो एनर्जी लेवल वैसा नहीं रहेगा। हाँ आप सब्सटीट्यूट करते हो, सपोज करो अगर आपका वेट 80 kg है, आप 2.2 या 2.1 लाइक 160-170 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो पर डे, ऑब्वियस है उसको एक सब्सटीट्यूट मिल गया ना, तब आप अपनी कार्ब्स कम करोगे। कुछ भी है, हर चीज़, शुगर मीन्स कार्ब्स, कार्ब्स मीन्स शुगर, है ना, क्योंकि डिल्यूट होके उसने वही बनना है बॉडी में, तो तब तो एक सब्सटीट्यूट चीज़ मिल गई, वो फैट को यूज़ करेगा आपकी जो स्टोर्ड है, हाँ, या प्रोटीन को यूज़ करेगा, बट अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो फैट आता है, जैसे जो मेरा है, ठीक है, तो ये किससे आता है कि मतलब शुगर नाल या गलत कुछ भी? देखो ब्रदर, सिंपल जी गल है, अगर तुहानू मैथ नहीं ना आंदा तो तुहानू कोच की लोड़ है। मैथ तो नहीं आंदा है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मैं किसी हर एक की भी गल कर रहा है, असी भी इदां ही, सानू भी नहीं कुछ पता होंदा सी पहला, बट अगर आपको आपकी बॉडी का मैथ पता ना, यू आर द किंग। ओके ट्रस्ट मी। तो मैथ कैसे पता करें अपनी बॉडी का? अब सिंपल फार्मूला मैं ये बताऊंगा। अब देखो, अगर तो आप कोचेस के हिसाब से चलोगे, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, ओके तो 5 मिनट में आपका सिस्टम बना देंगे। बट अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल को मैं ये बोलूँगा, जिस हम कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जस्ट मल्टीप्लाई योर वेट विद समथिंग लाइक 24, ओके, जो कैलोरीज आती हैं वो आपकी मेंटेनेंस होगी, इतने पे आप वैसे ही रहोगे जितने हो। ओके, पहले तो जो कि आप ओवर ले रहे हो, सपोज आपकी बॉडी की कैलोरीज हैं 1500 या 2000 कैलोरीज, सेफ साइड ला के चलिए, हाँ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ 3000 ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਟ ਆ ਬੋਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਐਨਰਜੀ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, बट वो घटाना किद्दां है और घटाना की है। आई एम नॉट सेइंग कि आप आज होल व्हीट ब्रैड या रोटी जिन्होंने ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਚ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ कि यार किद्दां तू साढ़े लेवल्स मेंटेन रखने हैं, बिकॉज आपके जो सोडियम पोटाशियम ये सारा ब्रेन फंक्शंस कॉन्ग्नेटिव आपके उसी से चलते हैं, नहीं तो आप फेंट होना शुरू हो जाओगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं छोटी। तो यही है, पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे आओ, फिर उसको वीकली आप कम कर सकते हो 100-200, स्लो।
ओके। जैसे आप कार्ब्स खा रहे हो, सपोज करो आज आप किसी भी होल व्हीट की चीज़ खा रहे हो, उसको कॉम्प्लेक्स कार्ब से बदलो। कॉम्प्लेक्स कार्ब वो होते हैं जो स्लो डाइजेस्ट करते हैं। सपोज आपने ओट्स खाए, वो आपको डाइजेस्ट होंगे 1-1.5 घंटे में, बट उसकी एनर्जी रहेगी अगले 4 घंटे। ओके। आपने आटा खाया, हाँ होल व्हीट या कोई भी किसी भी तरह का आटा ला लो, हाँ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ATP ਰਿਲੀਜ਼ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਰਬ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ तो फिर इदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ, ट्रेनिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ है उस हिसाब ਨਾਲ। कार्डियो भी हो गया, वेट ट्रेनिंग भी हो गई। ओके। तो जैसे मान लो इधर कई लोगों को लगता है कि मतलब इंडिया का तो पता नहीं, मतलब इधर तो काफ़ी एक्सपेंसिव है ऐसे जो पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह, जो कुछ भी कोच वगैरह रखना, तो उसका क्या सीन रहता है, मतलब कितने चार्जेस होते हैं? वो घंटे के हिसाब से होता है कि मंथली? फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग, एक तो ਤੁਹਾਨੂੰ माइंड चेंज ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ करना पैंदा है। यहाँ पर बहुत डिफरेंट सिस्टम है ना। अगर मैं बोलूँ कि पर्सनल ट्रेनर मिनिमम चार्ज $70 एन आवर। ओके। तो आप कहोगे इतनी तो कोई सी जॉब में आजकल पैसे कमाई भी नहीं है, है ना। बट प्रॉब्लम इज दैट कि वो उसने उसमें से रेंट भी देना है जिम का, उसने परसेंटेज भी देनी है जिम की, ठीक है, और उसने बहुत सी चीज़ें और आपकी कैलकुलेटिव करनी है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसने इंश्योरेंस भी देनी है, लाइक लाइबिलिटी इंश्योरेंस होती है हर क्लाइंट की। ओके। तो ऐसा नहीं है कि उस $70 उसकी जेब में ही जाने हैं। ओके। तो 70 से 100 की फिगर ऑस्ट्रेलिया में चलती है मोस्टली। जो मैंने ब्रिस्बेन में देखा, अगर आप ऑब्वियस अगर आप NDS या कह लो किसी हैंडीकैप को ट्रेन कर रहे हो, तो इट्स बीन लाइक 120-130 पर आवर। ओके। तो मिनिमम जैसे अगर मैं एज अ पर्सनल ट्रेनर काम कर रहा हूँ, तो मेरा प्लान ही $70 से शुरू होता है। ओके। तो इससे नीचे मैं रख ही नहीं सकता, बिकॉज मैं अपने खर्चे नहीं निकाल सकता। ओके, ठीक है ना। तो वो जैसे वो $70 तो अलग देने, प्लस आपको जिम की मेंबरशिप भी देनी होती है ना, वो भी होता है, क्योंकि वो जो पर्सनल ट्रेनर आप ले रहे हो वो अलग चीज़ है ना। हाँ। इसमें होता है कि अगर सपोज करें लाइक मेरे को मैसेज भी आते हैं, पाजी आई एम स्टूडेंट, आई कांट अफोर्ड इट, है ना। तो फिर ये होता है कि हम उसको प्लान दे देते हैं कि यार एक स्पेसिफिक ये वीकली, लाइक मैंने पीछे निकाला था, इट्स जस्ट $29 वीकली। तो उसमें मेरे को उनका एक वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान में बना के देता हूँ एज पर प्रॉपर मैक्रोज। ओके। तो फिर उनको मेरे को वीकली चेक इन देना होता है पिक्चर्स के साथ, तो मैं चेंज करता रहता हूँ। ओके। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, बेसिकली लोगों को वर्कआउट पता ही होते हैं। हाँ यूट्यूब सब कुछ दिखा देता है। यूट्यूब या फिर कोई भी, आजकल तो ऐप्स बहुत आ गई, तो आप इजीली गाइड कर सकते हो। तो शायद मैं भी सोच रहा था कि मैं ऐप लॉन्च करूँगा जल्दी, बट वो मुझे इतनी ना प्रैक्टिकल नहीं लगती, क्योंकि जितना पर्सनलाइज जुड़ जाते हो ना मेंबर से, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हर एक की बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके। अगर सपोज करो किसी को डाइट से, मैं बात थोड़ी सी अजीब सी करने लगा हूँ, अगर किसी को डाइट से कॉन्स्टिपेशन हो गई, वो ऐप को फॉलो कर रहा है, वो बता ही नहीं पाएगा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। बात भी सही है ना। अब कोई सपोज करो बंदा ट्रक चला रहा है, पर बहुत ट्रक के तो इतने प्रॉब्लम है मैं बता नहीं सकता। ट्रक ड्राइवर है, पहले तो उनकी बैक का बहुत प्रॉब्लम होता है, वो ऑब्वियस मेहनत ज़्यादा कर दे, बट उनको कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, हेमोरेड्स, बहुत ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, ग्लैंड्स। पर अगर वो कोच से जुड़े ही नहीं होंगे, बस एक $29 कटी जा रहे हैं, और वो ऐप दे दी, जो कि मैं नहीं बिल्कुल प्रेफर करता, और मैं अब देता भी नहीं हूँ। मेरे को आप 2 बजे भी मैसेज करोगे, आई जस्ट रिस्पॉन्ड लाइक दिस, क्योंकि मुझे पता है बंदा बहुत प्रॉब्लम में है अगर वो मैसेज कर रहा है। तो उसकी प्रॉब्लम भी अजीब है। और यहाँ पर फॉर अ ओवरसीज गाय, मुझे नहीं लगता मेडिकल आपको एट अ टाइम उतना प्रेफरेबली मिलता है जितना इंडिया में होता है। क्योंकि मेरे साथ भी ये सीन हुआ है कि जब मैं पोर्ट मुकरी में था, तो मेरा इधर वाला थम चॉप हुआ था, ठीक है, रेस्टोरेंट में। तो भाई इधर की जो इमरजेंसी है
उनकी इमरजेंसी में मैं रात को 4 घंटे बैठा था, ठीक है। इनकी इमरजेंसी इंडिया वाली इमरजेंसी नहीं है कि आप गए और आप सीधा भर्ती हो गए। मैं 4 घंटे बैठा था, उसके बाद भी मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। तो थक हार के मेरे को वापस आना पड़ा रात में, हमने पट्टियाँ कर दी और फिर सुबह में प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था। तो इधर प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो सर्विस उनकी फ़ास्ट है, पर अगर आप जो इनकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो इमरजेंसी है भाई, वो किसी काम की नहीं है। मतलब इंडिया में हम लोग चलो कहते हैं कि करप्शन है या कुछ भी है भाई, वो कहीं कहीं चीज़ें भी काम आती है कि आप पैसा देके एटलीस्ट अपने जान पहचान का जो भी आपका फैमिली मेम्बर उसकी जान तो बचा सकते हो। पर इधर नहीं है भाई, इधर पैसा नहीं चलता तो भाई जान भी नहीं बचती है, लोग ऐसे ही रह जाते हैं। अरे सीरियस रिसेंटली क्या हुआ, हमारे ना एथलीट थे, अभी जैसे मई जून में ना कंपटीशन स्टार्ट हो जाते हैं ब्रिस्बेन में, वैसे तो इंडिया में भी हो जाते हैं। 3-4 दिन पहले की बात है, तो लड़के का एक पीक वीक चला था। पीक वीक होता है जब लास्ट वीक ऑफ कंपटीशन, तब बहुत बॉडी आपकी कॉम्प्रोमाइज स्टेज पे होती है। ओके। लिमिटेड से कार्ब्स, लिमिटेड सी प्रोटीन सप्लीमेंट्स बंद होते हैं, नेचुरल पे होता है बंदा, और 200-250-300 कैलोरी पे होता है पर डे। बस मतलब जो 1500-1600 होती है। मैं क्या पूछो ही ना, ठीक है। उतना उसका माइंड नहीं चल रहा होता, बस उसको होता है कि मैंने थोड़ा थोड़ा, वर्कआउट भी बहुत लिमिटेड लाइट होता है, ओके। जस्ट फॉर 15-20 मिनट्स और किया और वापस आ गए। मतलब वो डिफरेंट बॉडी टू बॉडी सिस्टम होता है। तो वन ऑफ अ गाय, मैं उसको ट्रेन कर रहा था, और स्पेशली मोस्टली वीकेंड के पास होते हैं कंपटीशन, तो वीकेंड में हमेशा ना एथलीट्स को ही देता हूँ। कल भी जब हमारी बात हुई थी, तो उसके मैं किसी एथलीट को ट्रेन कर रहा था, ही इज़ अ कोरियन, वो कल जीत गया है। कांग्रेचुलेशंस। तो हिज नेम इज़ लुक। वो फेंट हो गया वहाँ जिम पे? में। अच्छा, जिम में। ओके। जिम में फेंट हो गया। ऑब्वियस है, वीकेंड में यहाँ स्टाफ नहीं होता जिम में, है ना। वो सब कुछ है, CPR, डिफिब्रिलेटर, सब कुछ है, बट करना किसी को नहीं है। वो बस नाम की चीज़ें रखी हुई हैं। और ही इज़ लाइंग डाउन। मैं था बाहर, मैं सामने कैफ़े था, मैं कॉफ़ी लेने गया था अपने लिए, वो गिर गया। ये तो कह लो बाई चांस मैं उसी टाइम वापस आया हूँ। इज़ लाइंग डाउन, और वो अपनी कॉन्शियस में नहीं था। उसको सारे देख रहे हैं, कोई पुलिस को फ़ोन कर रहा है, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा है। और एटलीस्ट उसको देखो तो सही है क्या। यहाँ पे जब भी तक वो चक्कर। मर जाएगा तब तक आप करोगे कुछ नहीं। मैंने उसको पानी में ना थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, और मैंने कहा यार ये तो ले, तेरा सोडियम थोड़ा स्पाइक होएगा, तो एंड इज़ फाइन। 15-20 मिनट बाद एम्बुलेंस आ गई बाहर। कुछ नहीं, हम कंपटीशन प्रेप में पे थोड़ा सा मेरी न्यूट्रिशन इस लेवल पे होता है। मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि अगर ये इंडिया में होता तो हम लोगों को वैसे ही बड़ा कुछ पता होता है। क्योंकि मेरे को इतना तो पता है, जिमें ना हम लोग जैसे खेती बाड़ी वाले ना, जिमें स्प्रे वगैरह ਹੁੰਦੀ है ना, जिमें भईए आਉਂਦੇ ਆ ना सवेरे स्प्रे करते हैं, तो उसमें ये होता है कि दवाई चढ़न का ना बहुत डर रहता है। तो अपने ना जिमें घर दे मम्मी होनी या दादियाँ, ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ बेहोश ना होने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ प्रॉपर वो ਬਣਿਆ रहे। स्पाइक रहे, क्योंकि ये नुस्खे वगैरह इंडिया में बहुत चलते हैं, इधर नहीं हाथ डालता कोई भी। अरे ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਪਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲਓ, ਨਮਕ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਐਥਲੀਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਫੈਟ ਲਾਸ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸ ਉਹਦੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਮ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਈਅਰ ਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ 1.5 ਈਅਰ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, 4 ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਹਿਊਮਨ ਐਨਾਟਮੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ कभी भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, तो वो भी तो होता है ना, जैसे कई बार हम लोग जैसे वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, यूट्यूब वीडियोज़, जो वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं वो ऐसे ही खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं। हाँ, वो होता है। बट वही मैं कह रहा हूँ ना, सपोज पहली बात तो ये आपको अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए। ईगो लिफ्टिंग करोगे तो फिर तो ऑब्वियस है, फिर तो रावण ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना जिम में ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਪਾਪਾ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਮ ਚੱਲਦੀ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਓਨਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਜਿਮ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ। अगर तक कोई आ रहा है तो वो अपने प्लान पे प्रॉपर है, नहीं तो वो आ ही नहीं रहा।
ਸਿੰਪਲ ਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ यहाँ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਮ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖਣ नहीं आ रहे हो, ਉਹ ਆਪਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ। हाँ ये मत देखा करो कि आपको कोई बंदा $80 अ वीक और सॉरी एन आवर आपको पे कर रहा है, आप उसको पे कर रहे हो ट्रेनिंग। अगर आपको लगता है कि आपको एक बार ही वीक में ज़रूरत है उसकी, तो उसको ले लो, शायद आपको वो 6 दिन का भी ज्ञान दे जाए। हाँ, शायद दोबारा जरूरत भी ना पड़े आपको। हाँ, कि ये आप इंडिया वाला हिसाब नहीं है। वहाँ पर एक ट्रेनर होता है, वो 400 बंदों को संभाल रहा होता है, है ना। तो यहाँ पर किसी ने नहीं पूछना, ओवरसीज बच्चे को तो वैसे ही नहीं किसी ने पूछना। मुझे लगता है जो आपकी मेन ऑडियंस है वो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपने वो ये चीज़ें सर्वाइव की हैं। तो उनके लिए यही कहूँगा कि अगर आप ये मत देखो कि आप $30 पर आवर कमा रहे हो, 20 कमा रहे हो या 40 कमा रहे हो, है ना। ये एक एवरेज है। अगर आपको $70, $60, कोई $100 भी ले रहा है ना, तो अगर आपको लगता है कि वो जेन्युइनली ही इज़ गुड, स्पेशली मेरी कम्युनिटी मेरे से इसलिए कनेक्ट करती है बिकॉज मैं उनकी प्रॉब्लम समझ लेता हूँ पहले, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जेनेटिक्स सेम है, पता है हम कहाँ से आए हैं, क्या हमारा माइंडसेट है। तो अगर आप ले रहे हो, ऑब्वियस है, क्या पता आपको पहले 2 हफ्तों में ही आपको 1 साल का चीज़ पता लग जाए। और वो भी है ना मेरे हिसाब से कि हॉस्पिटल में 10-15 हज़ार डॉलर देने से बेटर है कि इधर 70-80 या $100 दे लो, वो ज़्यादा बेटर है। मुझे नहीं लगता हम जो इंश्योरेंस पे करते हैं वो कोई इतना वर्थ है। क्योंकि मैं एक चीज़ और भी देखी ना, काफ़ी चीज़ें हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड भी नहीं होती हैं। हाँ, कभी ट्राई करना, जो भी लोग देख रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें हम मतलब एक एक चीज़ देख रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग इंडिया से आते हैं ना, हमारा एजेंट हम लोग को दिलवाता है जो सबसे सस्ती होती है, उसमें सारी चीज़ें ही कवर नहीं होती, 3-4 चीज़ें होती हैं, तो वो भी आप ध्यान दे लिया करो। एक चीज़ ये तो चलो इंडिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज भी है, स्पेशली यहाँ पर लोगों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस ज़्यादा है। यहाँ पर स्ट्रेस बहुत है, क्योंकि लॉन्ग आवर्स हैं काम के, ठीक है। स्पेशली हमारी एशियंस, हम 8 घंटे की जॉब को तो जॉब ही नहीं समझते, 12 घंटे से हमारी जॉब शुरू होती है। तो ठीक है ना, तो अगर कोई काम करे जॉब को, एक ब्लड वर्क अपना इन अ ईयर, अगर हम इंडिया में होते तो मैं 6 महीने कहता, क्योंकि एटमोसफेयर वहाँ हालात कुछ ज़्यादा फूड के अजीब से होते हैं हमारे। घर दा फूड नहीं मैं कह रहा, बाहर वाले, घर दा फूड तो सब तो वधिया, बट यहाँ पर एन ऑन ए ईयर आप इंश्योरेंस पे करते हो, आपको कुछ नहीं पे करना, आपको सब वापस आ जाएगा। अगर आपका $300 लग रहा है, तो आप एक बार ब्लड वर्क साल में रूटीन चेकअप कराओ, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। मतलब पूरा ब्लड चेकअप कराओ, फिर नॉर्मल डॉक्टर के पास जाओगे, मैंने रूटीन कराना है, और वो आपको क्वेश्चन नहीं करेगा क्यों कराना है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। आपका हार्ट कहाँ जा रहा है आपको नहीं पता। हम बाहर से बहुत हेल्दी हैं, और ये मैं मोटे बंदे के लिए नहीं कह रहा, पतले बंदे के, एवरी इंडिविजुअल, स्पेशली ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਐਲਰਜਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਸਰੋਟਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਸ ਹੁਣ ਗੇਮ ਰਹਿ ਗਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ। और ऊपर से ये भी बात है ना कि हम लोग ये चीज़ मानने को तैयार नहीं होते कि सानू एलर्जीज नहीं होंगी ना, नो सानू हमें क्या हो जाएगा भाई, यहीं तो इदा नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। यहाँ बहुत सारी चीज़ों से लोगों को कारपेट से हो जाती है एलर्जीज। मेरे हाँ सही, पोलन तो हो जाती है। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ों से होती है, तो अवेयर रहो। मतलब ये मत सोचो कि हाँ मैं अश्वत्थामा हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ देखा, यहाँ ना लोगों को कोई बड़ी बड़ी बीमारियाँ कम है, ये छोटे छोटे मसले बहुत हैं। साइनस बहुत है लोगों को, पोलन से है, थोड़ा सा भी डस्ट का इशू है, फिर कईयों को स्किन का इशू बहुत है बिकॉज ऑफ हार्श सन कह सकते हैं। तो ये हमारी शायद एशियन में नहीं था, बट ये होने लग गया, क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ लॉन्ग टाइम रह रहे हैं ना, हमारा भी सिस्टम वैसे हो। अगर कोई यार ये देखो, अगर कोई लड़का सनस्क्रीन लगा लेता है ना, तो उसकी पता नहीं कौन सी मैनली हुड हो जाती है, हिल जाती है कि नहीं यार मैं थोड़ी क्रीम लानी है। हाँ, सानू तो कुछ नहीं मतलब तेनू कैंसर हो जाए भावें। सही गल है ना, फिर तेरी जनानी जरूर भावें सारे पासे खराब होवे, कि तैनू ले जावे हॉस्पिटलां विच, अगर वो 7 दिन ला लेंदी, जो तू 4 दिन ते ला लै एटलीस्ट। तो ये बड़ा उत्थे साडी पता नहीं केड़ी ईगो हर्ट हो जाती है, स्पेशली जो बाहर काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कुछ भी है उनके लिए। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਚਲੋ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ वाटर ਦਾ सिस्टम बहुत ख़राब है ਇੱਥੇ, है ना। पानी जैसे हम लोग इंडिया में थे, नलके होंगे कि मोटर होंगी, वहाँ से हम लोग पानी पी लेते थे, पर इधर आप टैप वाला पानी नहीं पी सकते हो, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है। और बहुत सारे लोगों को ये भी होता है ना, जब वो इंडिया से आता है तो उनके बाल भी झड़ने चालू हो जाते हैं। यार वो क्लोरीन होंगी है, बाल क्यों होंगे, बिकॉज मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में क्लोरीन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है पानी में। आप देखो कोई भी एशियन है जिसको 5-6 साल हो गए यहाँ पर, उसके बाल होंगे ही नहीं, है ना।
भले उसका लाइफस्टाइल कितना भी अच्छा है, यहाँ फिर उसके कम हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम फूड खा रहे हैं तो वी डोंट नीड विटामिन्स, वी डोंट नीड मिनरल्स। प्रॉब्लम है जो पानी में चीज़ मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही यहाँ पर। यहाँ पर जितने भी सी साइड हैं, कोस्टल एरिया, यहाँ स्विमिंग पूल्स हैं सो कॉल्ड, जिੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਬਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਕਲ 'ਤੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਰੀਨ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਇਲਿੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ योर इनसाइड, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। पर मेरा ना थोड़ा अलग सीन था कि मेरे वाल नहीं चढ़े। नहीं तेरे नहीं चढ़े हजे तक तो सुखना ठीक है मेरे हाँ, मतलब पर नहीं, ऐसा नहीं कि हमारे नहीं चढ़े, लोगों के नहीं चढ़ते भाई। यहाँ पे 70 to 80% लोगों के कम होने चालू हुए थे। मतलब मैं बहुत जने जानता जिन्होंने वो कराए दोबारा ਉਹਦੇ ਵਾਲ ट्रांसप्लांट वगैरह करा रखे। अरे पता ही नहीं लगता, मोस्टली पीपल हैव विग्स। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 16 ਵੀਕ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ 17ਵੇਂ ਵੀਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਗ, ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਵਿਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਯੂ ਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਣਗੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਲ ਚ ਉੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਲਈ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੀ ਸਾਈਡ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਰਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਅਗਰ ਨਾਈਟ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਕਰੋ, ਦਿਨੇ ਤੇ ਨਾਈਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਦਿਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਰ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇ। ਐਂਡ ਰਹੀ ਗੱਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੂਡ ਹੈ ਜੀ, ਓਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਕਡ ਹੈ, ਫਰੂਟ, ਆਇਲਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਸਟ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਭ ਫਰੋਜ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ और वो सानू आदतां पै चुकी हैं बहुत गलत। तभी बहुत सारे लोग होते हैं जो इधर से इंडिया जाते हैं ना, वो कहते सानू ना फूड पॉइजनिंग होगी, सारा ढिड खराब हो गया, इसलिए हुआ कि तुम लोग इधर खाली फ्रोजन खा रहे थे और उधर जाके ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੋਚਿੰਗ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਸਿੱਖੋ, ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫੀ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਆ ਨਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਮਸ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਨੀਵਨ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਰੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। बाकी ये काम करते हैं ਅਸੀਂ। बाकी भाई का ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बाकी लिखा भी पहले बोले भी आ जाएगा। ठीक है, मेरे को बहुत कुछ स्टूडेंट्स ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, बट नहीं भी पाओगे तो तुसी फिर भी चल जाएगा। हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा भाई के इंस्टाग्राम का, आप जाके रीच आउट करें, जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं कुछ भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, बाय बाय।